मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट युस्रा बलोच। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छे से हो रहा होगा। कोशिश किया करें कि सुबह का आगाज़ पॉजिटिव सोच के साथ किया करें, लेकिन सुबह सुबह हम पॉजिटिव सोच के साथ नाश्ता करते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं, हम कॉलेज की तरफ जाते हैं, स्कूल्स की तरफ जाते हैं और कुछ लोग अपने अपने जो भी नौकरियाँ होती हैं, कारोबार होता है, उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन आजकल दाखिलों का सीज़न है और डिफरेंट कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो रहे हैं। लेकिन एडमिशन तो हो रहे हैं, एडमिशन होने के साथ साथ बच्चे खासे कंफ्यूज नज़र आते हैं। सम टाइम वालिदैन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आते हैं कि किस फील्ड में जाना चाहिए, किस प्रोफेशन में नहीं जाना चाहिए, और कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगेगा, कौन सा सब्जेक्ट हमारे बच्चे को नहीं अच्छा लगेगा। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता उसमें, पेरेंट्स का इंटरेस्ट होता है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि इसमें एडमिशन ले लो। एंड बहुत दफ़ा बात ये भी आती है कि स्कोप इसका फ्यूचर में है तो ये करना चाहिए। अच्छा, एक प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये भी बहुत ज़्यादा है कि एक जुमला जो मैंने अपने बचपन से सुना था, बड़ा पॉपुलर था कि डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, ये दो चीज़ें थी। लेकिन आजकल मैं थोड़ा चेंज और देख रही हूँ, अब डॉक्टर इंजीनियर भी है, लेकिन साथ में आजकल एक ये बड़ा ट्रेंड आ गया है कि सीएसपी ऑफिसर बन जाओ, और सभी उसी तरफ जा रहे हैं। एंड बहुत से हम देखते हैं कि वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे के पास बड़ी पावर आ जाए, हम सीएसपी ऑफिसर बना दें, बच्चियों को भी भेज रहे हैं, बच्चों को भी। लेकिन हम उनसे ये जानने की कोशिश नहीं करते कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वालिदैन के जो अधूरे ख्वाहिशात होती हैं, ख्वाब होते हैं, वो बच्चों पर वो इम्पोज़ करते हैं कि आपने ये बनना है। एंड बच्चे भी ट्राई करते हैं, क्या करें, मजबूरी होती है उनको, इनकार नहीं कर सकते। वालिदैन के साथ एक रिश्ता ही ऐसा होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वालिदैन को भी समझने की ज़रूरत है कि जो बच्चे का इंटरेस्ट है थोड़ा सा वो भी देखें। लेकिन अब बच्चे का इंटरेस्ट ठीक है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं करियर काउंसलर हैं पढ़ी डॉक्टर फौजिया हादी अली, पंजाब यूनिवर्सिटी में ये करियर काउंसलिंग को देखती हैं। आपको वेलकम करते हैं डॉक्टर फौजिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो डॉक्टर फौजिया आप ये बताएं कि आप अपनी सुबह सुबह का आगाज़ किस तरह से करती हैं? मेरी सुबह तो बहुत जल्दी होती है। अच्छा। आई एम आप तकरीबन कुछ सुबह 4 सवा 4 बजे उठ जाती हूँ और नमाज और फिर उसके बाद मेरा जो ऑफिशियल काम होता है, मैं सुबह को कुछ चीज़ें निपटा लेती हूँ और प्लान कर लेती हूँ कि सारे दिन में मैंने क्या करना है। दैट इज़ वाई कि डिस्पाइट कि मैं टीचिंग भी करती हूँ और मैं एक पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी, आपको पता है कि एक बहुत बड़ा इदारा है, और उसमें एज ए डायरेक्टर करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट को भी देख रही हूँ। इसके अलावा एमफिल पीएचडी को भी सुपरवाइज करती हूँ। तो मकसद ये है कि सुबह खेजी के फ़वाइद उनसे मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर फौजिया बहुत से लोगों की जाहिर सी बात है करियर काउंसलिंग तो करती ही हैं, लेकिन अपना प्रोफेशन डॉक्टर फौजिया ने कैसे चूज़ किया था? अच्छा, देखिए, हमारा जो ज़माना था ना वो काफ़ी पुराना है। अच्छा। इन द सेंस के नहीं, आप तो बड़ी वैसे यंग लग रही हैं। नहीं, वो और बात है, लेकिन देखें, पहले इतना जिस वक्त हम स्टूडेंट्स थे तो इतने आपको करियर काउंसलिंग के काउंसलर्स नहीं मिलते थे, और ज़्यादातर जो इंक्लिनेशन थी, जैसे अभी आपने बात की कि डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, तो हमारे लिए भी उन्हीं में से कुछ ऐसे थे प्रोफेशंस। लेकिन मैं थोड़ी सी बागी थी क्योंकि मैंने बड़ी बहन को डॉक्टर बनते हुए देखा। अच्छा। तो वो हर वक्त पढ़ती रहती थी, तो मेरे लिए बड़ा था कि क्या हर वक्त किताबों में घुसे रहना चाहिए और कोई और ज़िंदगी का कोई और पढ़ाई नहीं है जिसमें आसानी भी हो और पढ़ाई भी हो। तो जब व्हेन आई कंप्लीटेड माय ये जो मेट्रिकुलेशन होता था उस ज़माने में, तो अभी भी होता है खैर, लेकिन अब तो ओ लेवल्स वगैरह बाकी चीज़ें ज़्यादा भी ट्रेंड आ गए। तो तब तो हम मैट्रिक वाले ही स्ट्रीम में थे। तो जब हमने कॉलेज के लिए एडमिशन लेना था तो मैंने अपनी बहन को भेजा और कहा कि देख लीजिएगा, किसी भी जगह पे फॉर्म जमा करा दीजिएगा, लेकिन प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग मैंने नहीं करनी। अच्छा, अब जाहिर है कि माय सिस्टर, शी वाज ऑफ मेडिसिन बैकग्राउंड, शी नेवर न्यू अबाउट द सब्जेक्ट्स। सो एक रैंडम खातून अपनी आई हुई थी अपने बच्चों की, अपनी बेटी के एडमिशन के लिए। तो जब वो फॉर्म फिल कर रही थी तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको समझ नहीं आ रही है कि क्या सब्जेक्ट्स। वो कहती, मेरी बहन ने कहा कि मेरी छोटी बहन है, वो कहती है मैंने डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं है, तो मेरे कोई भी सब्जेक्ट्स भर दें जो आपको अच्छे लगे। तो उन्होंने मेरा मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में
उन खातून के कहने पर अच्छा वो टिक मार्क किया एंड आई वाज रियली हैप्पी। अच्छा तो अगर देखा जाए तो मेरी करियर का जो पूरा पाथ है वो एक रैंडम आंटी ने किया जिसका आंटी मुझे ने किया। मालूम नहीं था, लेकिन आई थिंक आई शुड बी थैंकफुल टू हर बिकॉज राइट नाउ आई एम अ पीएचडी इन कॉमर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है कि मैंने बिजनेस के सब्जेक्ट्स क्यों लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बट थिंग इज कि अब चीज़ें बदल गई हैं। अब आपके पास मौके हैं, आपको करियर काउंसलर्स भी मिल जाते हैं, आपके स्कूल्स में यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी तौर पे काउंसलिंग के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जो आपको मुस्तकिल गाइड करते रहते हैं। अच्छा साथ ही साथ ये भी बताएं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चे फेस करते हैं, आपने भी जिक्र किया है कि आपकी सिस्टर जो थी उनका मेडिकल से बैकग्राउंड था, तो प्रेशर आया था कि मेडिकल की तरफ जाना है। अच्छा, ये डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। फॉर इंस्टेंस आई एम 4 सिस्टर्स, वी आर 4 सिस्टर्स। अच्छा। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, मैं बिजनेस की फील्ड में गई। जो मेरी से छोटी बहन है वो फाइन आर्टिस्ट है अच्छा और वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन में पढ़ाती हैं। अच्छा और वो अब पीएचडी हैं फाइन आर्ट्स के अंदर। तो अगर आप फ़र्क देखें कि बड़ी बहन डॉक्टर, मैं बिल्कुल बिजनेस के साइड पे, तीसरी बहन बिल्कुल डिफरेंट फील्ड के अंदर, तो ये पेरेंट्स के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि हाउ मच दे फोर्स देयर चिल्ड्रन। अब हमारे वालिद साहब का ये था कि एज फार एज कि आपका इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से उन्होंने कहा कि यू आर ओपन टू चूज वॉट एवर यू फील लाइक। और जब बच्चे अपने इंटरेस्ट से कोई चीज़ चूज करते हैं उसमें एक्सेल भी करते हैं। तो ये एक चीज़ है कि मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि मेडिसिन की फील्ड में गए, पेरेंट्स के प्रेशर पे इंजीनियरिंग की फील्ड में गए एंड दे एंडेड अप डूइंग सीएसएस। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारे डॉक्टर्स सीएस के बिल्कुल, ऑफिसर्स क्योंकि हैं। आप ये देखें कि मैं सिविल सर्विसेज एकेडमी में भी ट्रेनिंग्स कराती हूँ। मैं ये आपके बिल्कुल करीब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर भी मैं ट्रेनिंग्स कराती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, इनकी एजुकेशन, किसी की इंजीनियरिंग है, कोई बिल्कुल फिजिक्स के हैं, कोई माइक्रोबायोलॉजी के। अब उनका पब्लिक सर्विसेज से कोई डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि आप खुद से आपका क्या इंटरेस्ट है। तो इसीलिए डेविएशंस आपको तब नज़र आएंगी जब पेरेंट्स एक तरह से आपको गाइड कर रहे होंगे और बच्चे का रुझान किसी और साइड पे होगा, तो फिर आपको इस तरह के कॉम्बिनेशंस नज़र आएंगे इम्पॉसिबल किस्म के। बिल्कुल ऐसे ही है। और अक्सर हम देखते हैं कि जब बच्चा अपने इंटरेस्ट से कुछ चूज़ करता है एंड उसमें वो जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है कि मैंने अब कुछ करना है, एंड वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बार बार उसमें ट्राई करता रहता है और एक दिन वो कहीं ना कहीं पे पहुंच जाता है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाता है जब पेरेंट्स की तरफ से इम्पोज किया जाता है, उनकी जो अधूरी ख्वाहिशात होती हैं उनको वो उनका बोझ नहीं उठा पाते बच्चे। काम करते हैं तो दिल नहीं लगता और उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह से उनको करना चाहिए, जिस फील्ड में वो कर सकते हैं। अच्छा साथ ही साथ ये भी बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कोई कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको इस मुकाम तक लेके आई है? मुस्तकिल मिजाजी और वक्त की पाबंदी। मुझे याद पड़ता है कि मैं एक जगह चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइटेड थी। अच्छा। एक स्कूल है, बड़ा मशहूर स्कूल है, तो मैं वहाँ 15 मिनट पहले पहुँच गई। अच्छा। तो उनको वो थे कि चीफ गेस्ट भी जल्दी आ सकता है। और मैंने जो डेवलप नेशंस के अंदर जो डिफरेंस देखा है जो हमारे यहाँ है, वो यही दो हैं कि उनके अंदर मुस्तकिल मिजाजी भी है, वो वक्त के भी पाबंद हैं। और ये दो चीज़ें हमारे यहाँ थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा कम पाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा कम पाई जाती हैं, अक्सर हम देखते हैं। और मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसे देखा है। मुझे मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो आपने 1 घंटा पहले पहुंचना है, आप अपना रोल नंबर स्लिप देखो, लेके जाओ, ढूंढो कहाँ पे है। और बहुत सी बच्चियाँ मैंने ऐसी देखी होती है पेपर स्टार्ट होने के बाद आया करती थी। मैं हैरान होती थी कि ये किस तरह से इतना लेट आती हैं, और रास्ते में अल्लाह ना करे कोई ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए या कुछ इस तरह का हो जाए तो बच्चे का तो पेपर रह सकता है। एंड वो चीज़ें जो आपके पेरेंट्स आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं वो आपके साथ उम्र भर चलती हैं। तो कोशिश किया करें, टाइम की पाबंदी किया करें। जब आप टाइम की पाबंदी करते हैं तो आपकी बहुत से काम बड़े इजीली आगे चलते हैं। अच्छा साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपकी ऑब्वियसली लाइफ काफ़ी बिजी रहती होगी, मसरूफ़ रहती होंगी, तो ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए क्या करती हैं, मी टाइम कैसे निकालती हैं? मैंने बहुत सारी कुकिंग क्लासेस
अच्छा वक्तन फवक्तन ज्वाइन किए हैं. आई एम अ वेरी गुड कुक. फिर द थिंग इज कि इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी क्या. आई रीड बुक्स ऑल्सो. पहले तो अच्छा। मैं जब आई वॉज अ स्टूडेंट तब तो मैंने ब्रिटिश काउंसिल में उस ज़माने में लाइब्रेरी की मेंबरशिप ली हुई थी. तो आई रिमेंबर कि अगर मुझे कोई एक ऑथर पसंद आता था, वो एगाथा क्रिस्टी उस ज़माने में बड़े थ्रिलर नॉवेल्स निकालती थी, तो आई यूज टू कवर अप ऑल द शेल्फ्स. अच्छा बट द थिंग इज कि अब अगर देखा जाए तो ट्रेंड भी चेंज हो गया है. बच्चे इतना बुक रीडिंग को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते. अच्छा, इसकी क्या रीज़न है कि बुक रीडिंग को बच्चे आई पसंद थिंक अगर आप देखें कि अब हर बच्चे के पास स्मार्टफोन्स हैं, और मुझे ये लगता है कि हमें थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि अगर आप बच्चे को रेगुलेट कर लें. देखिए, आप बच्चे को रोक नहीं सकते. अगर आप रोकेंगे तो वो भी एक डिफरेंट किस्म का इम्पैक्ट पड़ता है, और फिर बच्चे बगावत की तरफ चले जाते हैं. लेकिन अगर आप उन्हीं बच्चों को कहें कि बिल्कुल आप ये तमाम सोशल मीडिया यूज एवरीथिंग, बट यू नो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी अच्छी रीडिंग्स आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं. अब तो ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल ऐसे बल्कि आपको रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं है. आप उससे लिसन कर सकते हैं. आपको वो आपके सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जिससे आप किताब को सुन सकते हैं. तो बात ये है कि इसमें सिर्फ किताब को सामने रखना इज़ नॉट द बेसिक थिंग. द थिंग इज़ कि आप रीडिंग करें. मैं ये समझती हूँ कि अगर इंसान पढ़ेगा नहीं तो कभी भी लिख नहीं सकता. कभी भी लिख नहीं सकता. डेफिनेटली ऐसे. इसीलिए आप कई राइटर्स को देखें, उनके दफातर में जाके देखें तो उनके पीछे पूरी किताबों की अलमारियां होती हैं. हाँ अब बिल्कुल आप ऐसे ये पूछेंगे कि भाई जो बंदा लिख रहा है उसको इतनी किताबों की क्यों ज़रूरत है? हाँ क्योंकि पढ़ने से सोच में वुसअत आती है, बिल्कुल जिससे ऐसे आपके लिखने में आसानी. आसानी होती है. नाज़रीन, अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है. बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाजरीन. हमारे साथ डॉक्टर फौजिया मौजूद हैं. उनके साथ हम बात कर रहे हैं करियर काउंसलिंग के ऊपर. अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताएं कि जब बच्चा एडमिशन ले रहा होता है, यूनिवर्सिटी जाता है या कॉलेज में जाता है, तो उसको किन 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अब एडमिशन से पहले कि एडमिशन के बाद? एडमिशन के पहले. जाहिर है कि एक चीज़, जब बच्चे ये सोच रहे होते हैं, ओ लेवल्स में अगर देखा जाए या मैट्रिक में देखा जाए, तो उस दौरान ही उनको देखना चाहिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं. उनके पिछले मेरिट्स वेबसाइट्स के ऊपर ऑलरेडी डिस्प्लेड होते हैं, ताकि वो टारगेट कर सकें कि भाई अगर हम इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या इस कॉलेज में जाना चाहते हैं तो हमें इतने नंबर लेने की ज़रूरत है. तो पहली चीज़ तो ये बहुत ज़रूरी है. फिर ये देखना कि क्या जो चीज़ वो पढ़ना चाह रहे हैं वो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ऑफ़र हो भी रहा है कि नहीं हो रहा. और मैनी ऑफ द टाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको पता है आजकल इकोनॉमिक कंडीशंस बड़े इस तरह के हैं, कई दफ़ा पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाती है. तो ये भी देखना कि उनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, क्या स्कॉलरशिप्स के मौके होंगे नहीं होंगे. ये मेरा ख्याल है कि सबसे अहम 3 चीज़ें हैं जिनको पहले से ही मद्देनज़र रख लें तो बेहतर है. जिनको पहले से मद्देनज़र रख लें तो बेहतर है. फिर डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होगी और टेंशन भी नहीं होगी, और इजीली आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं वो उस टाइम चूज़ कर लेंगे. अच्छा, साथ में ये भी बताएं कि आज भी क्या आपको लगता है कि डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, ये जुमला पॉपुलर है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. और मैंने देखा है कि लड़कियों के लिए मौके बहुत हैं. अब आपको पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDGs हैं, यूनाइटेड नेशंस ने 2030 तक कुछ गोल्स दिए थे पूरे दुनिया में.
उसी तरीके से पाकिस्तान भी उसको फॉलो कर रहा है, और उसमें एक जो गोल है वो बात करता है जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। हमारे बहुत सारे इदारे पाकिस्तान के अंदर, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ख़ास तौर पे इस चीज़ पर ज़ोर दे रहे हैं कि जब वो अपनी कोई ना कोई भर्तियां करें तो उसमें फीमेल्स को ज़रूर हायर करें। तो आई थिंक कि ये जो इक्वालिटी है, आई थिंक कि ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए पैदा कर रही है, और मौके किसी के लिए कम नहीं है। मैं इसमें लड़कों को डिस्करेज नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप देखें कि अगर आप पिछली कुछ स्टेटिस्टिक्स देखें कि मेडिसिन के अंदर जब दाखिले होते हैं तो अक्सर बच्चियां होती हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि देखें, अगर आप अपनी बच्ची को वाकई चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, तो फिर उनको बाद में ये ज़रूर सोच लें कि वो रिस्ट्रिक्ट ना हो कि वो इस प्रोफेशन को फॉलो कर भी सकती हैं कि नहीं। क्योंकि मैंने ये देखा है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत सारे जब बच्चियों की शादियां होने वाली होती हैं तो डॉक्टर बहू चाहिए, लेकिन डॉक्टर बहू प्रैक्टिसिंग नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो चीज़ है ना, इसको आप मद्देनज़र ज़रूर रखें कि आप एक्चुअली क्या चाह रहे हैं। एक्चुअली क्या चाह रहे हैं। और अक्सर देखने को मिलता है कि जो लड़कों की माएँ होती हैं वो कह रही होती हैं कि हमें डॉक्टर बहू चाहिए, लेकिन उनके जो बेटे का प्रोफेशन होता है उसमें बार बार पोस्टिंग हो रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, एंड फिर वो कहती हैं कि आपने बाद में ये प्रोफेशन छोड़ देना है। एंड ऐसे ही वो बिल्कुल मतलब उसकी समझ ही नहीं आ रहा कि उस प्रोफेशन को उसने पता नहीं कितने उससे चूज़ किया, उसका कितना बड़ा ड्रीम था, एंड देन उसने बाद में छोड़, एंड गर्ल्स भी छोड़ देती हैं, थोड़ा सा वो रेजिस्ट ही नहीं करती, कहने की कोशिश ही नहीं करती कि मुझे आगे ये कंटिन्यू करना है। और इस तरह से अच्छा, दूसरा एक चीज़ मैं ये भी ज़रूर पूछूंगी, अक्सर देखने को मिलता है, अभी भी है ये, अगर कोई बच्ची कोई मीडिया का प्रोफेशन चूज़ करती है या इस तरफ आती है, कहीं ना कहीं अभी भी हमारी सोसाइटी में सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और कहा जाता है कि ओ आपकी बेटी टीवी पे आएगी, अपना फेस रिवील कर देगी, एंड बच्ची का इंटरेस्ट होता है, वो जाना चाहती है, वहाँ काम करना चाहती है, और वो बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो उस प्रोफेशन में इतना अच्छा काम नहीं कर रही, और बचपन से ही उनका इंटरेस्ट होता है, तो ये भी बड़ा प्रेशर होता है बच्चियों के ऊपर। बिल्कुल टैबूज हैं बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें कि जैसे आपने अभी पहले पुलिस की बात की, इवन पुलिस में जाएगी, थाने में बैठेगी, हाँ। वहाँ तो ड्यूटियाँ लगेंगी, वहाँ पर तो ऐसी ऐसी जगहों पे ट्रांसफरें होंगी, ऐसे ऐसे डाकुओं से पाला पड़ेगा, चोरों से पाला पड़ेगा। तो ये तमाम टैबूज हैं। सेम गोज विद द मीडिया कि बच्ची जो है वो इवन टीवी पे नर्सिंग के आएगी। प्रोफेशन के साथ भी अभी ऐसे बहुत ही ज़्यादा हुआ है। है, इवन आई नो फॉर सर्टन पीपल के उन्होंने मुझसे, बल्कि ये पेरेंट्स ने गुफ्तगू की कि हमारी बेटी ने नर्सिंग की तालीम छोड़ दी जस्ट बिकॉज जो रिश्तेदार, जो अहबाब थे, उन्होंने कहा कि अच्छा ये नर्स बनेगी। हालांकि अगर आप दुनिया में देखें, हाईली पेइंग प्रोफेशन है नर्सिंग का, जिसको हम कुछ नहीं समझते। तो ये पेरेंट्स को भी समझने की बात है कि अगर बच्चे का मुझे याद अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये भी देखा है, इसमें सिर्फ कसूर पेरेंट्स का नहीं है, पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चे ये काम करें जिसमें उनके बच्चों का इंटरेस्ट है, लेकिन सोसाइटल प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाता है कि वालिदैन मजबूर हो जाते हैं, वो स्टैंड नहीं कर पाते, कह नहीं पाते कि बच्चे को सपोर्ट नहीं कर पाते, वो उन्हीं में ही जकड़े हुए होते हैं, उन रिश्तों में, उन लोगों में जकड़े हुए होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमारी बच्ची यहाँ जा रही है। ख़ासकर फीमेल्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है कि फिर वो बेचारी जो उनका ड्रीम तो वैसे ही क्रश कर दिया जाता है, फिर उसे कहा जाता है आप टीचिंग में चली जाएं, एंड जब वो टीचिंग में जाती है उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता, उसने आने वाली नस्ल को क्या पढ़ाना है। इससे तो आप आने वाली नस्ल की भी तबाही फेर रहे हैं, जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, ज़बरदस्ती उसको आपने टीचर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे वालिदैन को किस तरह से किरदार अदा करना चाहिए? अच्छा, ये जो सोसाइटल प्रेशर है ना, मैंने देखा है ये फीमेल ज़्यादा लेती हैं। वालिद थोड़े से, जब जहाँ पर खड़े होने की बात आती है, स्टैंड लेने की बात आती है, वालिद ले लेते हैं। ये माएँ होती हैं जो कहती हैं कि जी लोग क्या कहेंगे,
ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے, کون کیا سمجھے گا. آئی تھنک خواتین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ کے لیے لوگ از ناٹ امپورٹنٹ. آپ کے لیے جو اہم ہے وہ آپ کے اپنے بچے یا بچی کا مینٹل ہیلتھ ہے, اور آپ کی ان کے ساتھ بانڈنگ کیا ہے. ہم لوگ مینٹل ہیلتھ پہ بھی بات نہیں کرتے, لیکن آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ڈپریشنز, انگزائٹیز ہمارے سوسائٹی کا حصہ ہیں. ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی تو ایک کوئی سائیکالوجسٹ تھا, اس نے پاکستان کے بارے میں ہی بات کی ہوئی تھی کہ پاکستان میں چھوٹے بڑے مینٹل ہیلتھ ایشوز تقریباً 90% سے زیادہ عوام کو ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم کبھی بات ہی نہیں کرتے اس کے اوپر. بالکل ایسے. اور اس کے اندر دیکھیں یہ بھی آتا ہے کہ اب ایک بچے نے اسپائر کیا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, اب اس کا کہیں پر داخلہ نہیں ہوا, اب وہ اتنا سوشل پریشر میں, مینٹل پریشر میں چلا جاتا ہے کہ وہ ڈپریس ہو جاتا ہے, وہ سوئسائڈل فیل کر رہا ہوتا ہے. اور پھر ہم کبھی بھی کاؤنسلنگ کے لیے رابطہ نہیں کرتے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ سے. اگر کوئی بچہ کہتا بھی ہے تو پیرنٹس بھی کہیں گے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا بچہ پاگل ہے, بالکل یا ایسے ہم پاگل ہیں. بالکل ایسے ہے, یہ واقعی یہ باتیں سچ ہیں. اینڈ اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے, اینڈ جب رزلٹ آتا ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں رشتہ داروں کی کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ کتنے مارکس آئے ہیں, کتنے مارکس نہیں آئے. اینڈ مجھے یاد پڑتا ہے, یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, میرا کسی ایک کلاس میں اچھے مارکس نہیں آئے تھے, میرے پہ اتنا پریشر آیا, میں بہت زیادہ پریشان ہوگی. اینڈ ایٹ دا اینڈ پتہ میں نے کیا کیا, میں نے کسی کو جا کے اپنا ہاتھ دکھایا کہ اس میں دیکھو کہ اس میں میری ایجوکیشن کتنی ہے. اینڈ انہوں نے بھی آگے سے رسپونڈ کیا کہ آپ کی ایجوکیشن میٹرک سے زیادہ نہیں ہے. اینڈ میں نے ایم فل کیا ہے. میں آج مطلب مجھے اتنی حیرانی ہوتی ہے کہ جب مجھے انہوں نے کہا کہ میٹرک سے, میں بڑی ڈپریس ہوئی. میں واپس آئی, میں نے اپنے فادر کو بتایا, مجھے ایسے ایسے کسی نے کہا ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے یقین کیوں کیا ان کی بات پہ, آپ کو یقین ہی نہیں کرنا چاہیے, آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا ہے. تو بچہ اتنا زیادہ پریشر میں آ جاتا ہے کہ شاید ہماری ایجوکیشن ہی نہیں ہے, ہم کر ہی نہیں پائیں گے. اینڈ وہ جو کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ نمبر کتنے آئے ہیں, کتنے نہیں آئے, تو سوسائٹی کو بھی تھوڑا سا تو میرے خیال میں کردار اب ادا کرنا چاہیے. اب وہ زمانہ نہیں رہا, اگر پہلے غلطیاں کر لی ہیں تو اب نہیں کرنی چاہیے. آئی تھنک اس میں نا دو چیزیں, ایک کنٹرولیبل فیکٹرز ہیں, ایک انکنٹرولیبل فیکٹرز ہیں. یہ جو سوسائٹل پریشرز ہوتے ہیں یہ انکنٹرولیبل فیکٹرز ہیں, آپ بہت حد تک ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن جو آپ کے کنٹرول میں ہے نا وہ آپ کا اپنا ذہن ہے. تو آپ اس کو کیسے لیتے ہیں, آپ کرٹیسزم کو کس طریقے سے اس کے اوپر سوچتے ہیں, اس پہ آپ کا کنٹرول ہے. اور اسٹرانگ بننا پڑتا ہے. یہ کہیں پر بھی کوئی بھی آپ کی کامیابی سے یا آپ کی کامیابی سے بھی کوئی خوش نہیں ہے, تو ناکامی سے تو وہ ناخوش آلریڈی ہوں گے. بالکل. تو جب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو 100 لوگ آپ کے ٹانگ کھینچنے آ جاتے ہیں کہ یہ گڈ فار نتھنگ ہے. تو اس لیے اگر آپ دنیا کی سوسائٹل چیزوں کو سوچنا شروع کر دیں گے نا تو وہ چیزیں تو بدلنے والی نہیں ہیں, وہ انکنٹرولیبل فیکٹرز ہیں. وہ آپ کے اوپر کتنا کنٹرول کرتے ہیں اور آپ اپنے ذہن کو اس کنٹرول سے کیسے باہر رکھتے ہیں, یہ آپ کے لیے خود ڈیسیجن لینا ہے اور آپ کو خود اپنے آپ کا کنٹرول رکھنا ہے, خود اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا ہے. اچھا ڈاکٹر فوزیہ, لاسٹ میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کوئی ایڈوائس کرنا چاہتی ہیں تو آپ ایڈوائس کر سکتی ہیں. میرے لیے تو سب سے پہلے یہ جتنے بھی بچے آج کل ہیں, کیونکہ میرے بچے خود اس عمر میں ہیں اور میں نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے انگزائٹیز بھی ہوتی ہیں, پیئر پریشرز بھی ہوتے ہیں, ایگزام پریشرز بھی ہوتے ہیں. میں صرف بچوں کو کہوں گی کہ جو بھی کر رہے ہیں, اگر کہیں پر کوئی ٹھوکر بھی کھائی ہے, اگر نمبر کم بھی آ گئے, تو یہ دنیا ختم نہیں ہوتی. تو اسٹے پٹ, محنت کرتے رہیں. میں خود بھی اگر دیکھوں ایز اے اسٹوڈنٹ تو میں نے ہمیشہ جہاں مجھے ٹھوکر لگی, ایز اے پروفیشنل جہاں پر بھی مجھے ٹھوکر لگی, میں اس سے زیادہ بہتر طور سے لرن کر کے باہر نکلی. تو یہ جو اپنی انگزائٹی ہے نا, اس کو پازیٹیولی استعمال کریں. کہیں پر کمی آ جاتی ہے, کوئی دنیا ختم نہیں ہو رہی ہے. آپ اے لیولز کے اندر تو بچوں کو ریپیٹ کرنے کی آپشن بھی ہوتی ہے. اگر آپ کے گریڈز کم آ گئے اس کو ریپیٹ کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 4 سال میں ڈگری پوری کرنی ہے. یہ ساری پریشرز ہیں نا کہ جی ہم نے اگر 2 سال, اچھا اب ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے, بھائی اگلے سال لے لو. تو اپنے آپ کو
इतना प्रेशर में ना डालें कि वो आपके ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट करते रहे। मेरा यही सारे बच्चों से है, क्योंकि ये वाले बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। एक दफा उनको ठोकर लगती है ना, ये हार मानने वाले बच्चे हैं आजकल के जो हैं, जिनको हम जनरेशन जी कहते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल भी आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना। लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, आपने कंसिस्टेंट रहना है, जो आपका गोल है उसको आपने अचीव करना है। उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं, स्टडीज़ में नहीं और भी ज़िंदगी में आते रहते हैं। हम उससे सीख के बहुत अच्छा आगे परफॉर्म करते हैं। डॉक्टर फौजिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो नए मेहमान का आपसे तारुफ करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम बात कर रहे थे करियर काउंसलिंग के ऊपर। हमने जिक्र किया कि बहुत से लोग एक दूसरे के पीछे चल पड़ते हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी और तालीम के ऊपर बात करते हैं। आजकल आईटी की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हर इंसान कोशिश कर रहा है कि मैं जो स्टूडेंट है मैं आईटी में एडमिशन ले लूँ। और इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ में आईटी डिपार्टमेंट है उसका मेरिट खासा हाई होता है और बच्चे जो होते हैं, हर बच्चे की कोशिश होती है कि आजकल ज़ाहिर सी बात है आईटी का ज़माना है एंड टेक्नोलॉजी, फ़ोन एंड कंप्यूटर और ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इन हैं, तो हमें आईटी में जाना चाहिए। इसमें हमारा मुस्तकबिल रोशन हो सकता है, लेकिन दूसरे प्रोफेशंस में भी हो सकता है। लेकिन आईटी के ऊपर हम बात करेंगे कि आईटी गर्ल्स के लिए कितनी हेल्पफुल है। और अक्सर हम देख रहे हैं कि गर्ल्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि आईटी में मुझे जाना है, आईटी में किसी तरीके से एडमिशन लेना है। तो गर्ल्स के लिए कितनी हेल्पफुल साबित हो सकती है, उसको एज अ करियर चूज़ करना आईटी कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जूम पे हमारे साथ मौजूद हैं अहमद मंजूर, आईटी एक्सपर्ट हैं। अहमद, आपको वेलकम करते हैं। जज़ाकल्लाह मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ओके, कैसे हैं अहमद? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अहमद, सबसे पहले तो ये बताएं, आजकल आईटी डिपार्टमेंट के मेरिट्स बड़े हाई हैं एंड हर बच्चा चाह रहा है कि मैं आईटी में जाऊँ, उसी तरह गर्ल्स भी चाह रही हैं कि हमें आईटी में एडमिशन मिल जाए किसी तरीके से। तो आईटी में एज अ करियर आईटी को चूज़ करना फीमेल्स के लिए कितना बेहतर फैसला है? अच्छा, मजे की बात ये है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई भी जो आ रहा है ना उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज है इस टाइम। अब तो वो एक्चुअली फर्क मिट गया हुआ है कि जी ये मेल है या फीमेल है। ये सबसे मजे की चीज है। और टेक्नोलॉजी के अंदर आपका नॉलेज हमेशा काम आ रहा होता है। और आईटी की फील्ड में जब आप कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो वहां पे कंप्यूटर को ये नहीं पता कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, उसने देखना है किसने काम ठीक किया है। ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जी आप कितना बेहतरीन काम कर सकते हैं और कितना बेहतरीन प्रोडक्टिव हो सकते हैं उस चीज को लेके। तो इट डजेंट मैटर कि आप मेल हैं फीमेल हैं, आप जो भी हैं। और उसके लिए यानी फीमेल्स के लिए बहुत ही एवेन्यूज अब ओपन हो गए हैं। पहले तो ये था ना कि उन्होंने ऑफिस जाना है फिर काम हो सकता है। आप तो इंटरनेट से कनेक्ट हो, काम ही काम है, मसला ही कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एवेन्यूज आर देयर और हर किसी को अपनाना चाहिए इस चीज को। अच्छा, दूसरा अहमद, इसमें ये भी बहुत ज़्यादा है कि अक्सर ख़वातीन बाहर नहीं जा सकती, बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं दूसरे सिटी में जाके जॉब कैसे करूँगी एंड सम टाइम उन्होंने अपनी फैमिली बनानी होती है, शादी हो जाती है, तो घर से वो इसको कैसे परसू कर सकती हैं? कितना आसान साबित हो सकता है कि वो घर से ही होम बेस्ड काम करती रहें और साथ में अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर लें? मैम, सबसे मजे की बात ये है, एक्चुअली नाउ वी आर इन अ ग्लोबल विलेज। इंटरनेट की वजह से हम ग्लोबल विलेज में एंटर हो चुके हैं। हुँ, यानी आज आपने तो माशाल्लाह बात की ना शहर से बाहर जाना। आज मैं ऐसी फीमेल्स को जानता हूँ हुँ, माशाल्लाह, और इवन मेल्स को भी, कि जो यहाँ पे बैठ के बाहर के काम कर रहे हैं, हुँ, बाहर कंसल्टेंसीज दे रहे हैं एंड दे आर मेकिंग डॉलर्स। हुँ, ठीक है, वो डॉलर्स में ले रहे हैं फीसेस अपनी और सारा कुछ। बिकॉज आज यानी पेंडेमिक, बिफोर पेंडेमिक दुनिया डिफरेंट थी, आफ्टर पेंडेमिक दुनिया बहुत फर्क हो चुकी हुई है। हुँ,
اور رائٹ ناؤ ایوری بڈی از اے گلوبل ریسورس. اور گلوبل ریسورس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں بیٹھ کے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی دنیا کے کونے کے لیے کام کر سکتے ہیں. آپ پاکستان میں بیٹھ کے باہر جا کے اپنی کمپنیز رجسٹر کروا سکتے ہیں, جابز لے سکتے ہیں. یعنی یہ اب یہ چیز نا لوگوں کو ایکچولی, مجھے نہیں پتا لوگوں کو باہر جانے کا کیوں شوق ہے اتنا زیادہ. اگر میں نارملی ایک بات کرتا ہوں معذرت کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ باہر جا کے بھی کچھ نہیں کریں گے. باہر کی زندگی زیادہ مشکل ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں یہ تو میرے خیال میں جب احمد باہر جاتے ہیں نا تب اندازہ ہوتا ہے کہ باہر کی زندگی کتنی مشکل ہے. یہاں سے بیٹھی ہوئی اسکرین پہ بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. اور دوسری بات, مزے کی بات یہ ہے نا کہ اگر یعنی آپ کو کسی کو بھی یہ لگتا ہے نا کہ جی میں باہر جاؤں گا تو اگین معذرت کے ساتھ میں جو ہے نا شاہ رخ خان کی طرح جو ہے نا ساری کمپنیاں بائیں پھیلا کے کھڑی ہوں گی, تو ایسا کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے, آپ کو وہاں پہ ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے. اور پھر وہی بات, لوگ ایگو کی وجہ سے نا پھر واپس نہیں آ پاتے, جا کے دنیا کو کیا کہیں گے, وہ جی اتنے دھڑلے سے ہم باہر آئے تھے, اب جی ہم 2000 درہم کی نوکری کر رہے ہیں, 3000 درہم کی نوکری ہیں, بتائیں گے کیسے کسی کو. باہر جو کام کر رہا ہوتا ہے پھر ادھار لے کے گھر آ رہا ہوتا. تو وہی آپ یہاں پہ بیٹھ کے محنت کریں, یو آر اے گلوبل ریسورس. جو کام آپ کو آتا ہے وہ باہر دنیا کو اس کی سروسز دیں, دنیا کو اس کی سروسز دیں. اچھا احمد, سب سے پہلے میں اب یہ بھی پوچھوں گی آپ سے کہ جو آئی ٹی میں اگر کسی کے پاس ڈگری ہے تو وہ ان کے پاس ساتھ میں ایڈیشنل کون سے اسکل ہونی چاہیے کہ تاکہ وہ گھر بیٹھ کے اپنا کاروبار یا جو بھی کام ہے ارننگ کا وہ وہاں سے کر سکیں. اچھا یہ نا ایکچولی ایک بڑی مزے کی ڈیبیٹ چلتی ہے لوگوں میں, آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے, آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے. میں تھوڑا سا مڈل وے انسان ہوں, مجھے لگتا ہے آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے اصل میں. اچھا ادر وائز دیکھیں نا, آپ کے پاس اسکل ہو یا ڈگری ہو, اگر آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو دونوں چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. اور ڈگری, اگر میں اس کو ایسے مثال کے طور پہ بات کروں نا میم, کہ ڈگری جو ہے نا, اگر آپ نے اولمپکس میں جا کے ایک ریس میں حصہ لینا ہے تو ڈگری وہ ٹکٹ ہے جو آپ کو اس ریس تک, آپ کو اس اسٹیڈیم کے اندر لے کے جائے گی. اسکل وہ ہے جس کی بیس پہ آپ جا کے اندر کھڑے ہوں گے, اور نالج وہ چیز ہے جو آپ کو اصل میں وہ ریس جتوائے گا. ٹھیک ہے, اب اس کو اگر سوچ کے دیکھیں تو آپ کہیں پہ بیٹھ کے بھی, یعنی کوئی بھی اسکل لے لیں, دیکھیں آپ کے پاس سائبر سیکیورٹی کی اسکل ہے, آپ کے پاس اے آئی کی اسکل ہے, اور مزے کی بات یہ ہے اے آئی پہ آنے کی وجہ سے آپ پروگرامر بھی بن گئے, آپ, میں نارملی ایک مثال دیتا ہوتا ہوں, پوئٹ بھی بن گئے آپ جی, اسٹینڈ اپ کامیڈین بھی بن چکے ہوئے ہیں, موٹیویشن اسپیکر بھی بن چکے ہوئے ہیں, جسٹ اے آئی کی وجہ سے. آپ کانٹینٹ رائٹر بھی بن چکے ہیں, اگر آپ جاب کی بات کریں, آپ ایک اچھے ٹیچر بھی بن چکے ہیں, اور ٹیچر بھی وہ جو ملٹیپل زبانوں میں کام کر سکتا. یعنی ضروری نہیں کہ آپ کو بولنی آتی ہو, آپ جی اگر ایک اچھے ٹیچر ہے نا تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک ڈاکومنٹ بنایا ہے, اس ڈاکومنٹ کو آپ چائنیز میں کنورٹ کر لیں, اس ڈاکومنٹ کو آپ عربی میں کنورٹ کر لیں, اس ڈاکومنٹ کو جس مرضی لینگویج میں, تو اس کا مطلب آپ باہر, تو اب بہت آسان ہو گیا نا کام کرنا. اور وہ جو آپ بات کرتے ہیں نا بزنس کھڑا کرنا, ہمیں لگتا ہے بہت بڑا مشکل کام ہے. آج ایک دن میں کمپنی کھڑی ہو سکتی ہے, دیر از نتھنگ, یعنی. اور وہی اگر آپ اس کو اور جسٹیفائی کریں, اور لیکن اس کے لیے ضروری وہی بات, آپ کو نالج چاہیے کہ اگر آپ نے امریکہ میں, آپ نے یورپ میں, آپ نے مڈل ایسٹ میں کسی بھی جگہ پہ سروس دینی ہے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے وہاں پہ کون سی سروسز چل رہی ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ سیکھ لیں مڈل ایسٹ کا اور کام آپ یورپ میں کرنا شروع ہو جائیں. میں اسی لیے ایک بات کرتا ہوتا ہوں, جو انسان پاکستان میں بیٹھ کے کچھ نہیں کر پا رہا وہ باہر جا کے بھی کچھ نہیں کر پائے گا. اچھا احمد, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگر انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کام کرنا ہو تو اس کے لیے کیا سکلز ہونی چاہیے؟ آپ کو ایتھیکل بہت زیادہ ہونا چاہیے, اور ٹائم لمٹ, ٹھیک ہے نا, ادروائز پرابلم ہے. یعنی پاکستان میں تو آپ کر لیتے ہیں نا, ٹھیک ہے جی میں اس کو ایسے کر کے تو ایسے کر دوں گا, اگلے کہتے ہیں ہمیں کام کر کے دو, پیسے لے لو. اور مزے کی بات, اگر آپ نے ایک دفعہ کلائنٹ ون کر لیا نا, اور آپ اس کے ساتھ ایتھیکلی چلے, وہ لائف ٹائم آپ کا کلائنٹ ہے, وہ بیک آف نہیں کرے گا. اور مزے کی بات یہ ہے وہ آپ کو ایڈوانس میں بھی پیسے دے گا کہ ہاں جی میں نے اسی بندے سے کام کرانا ہے. اچھا احمد, جی جی کنٹینیو کیجیے گا. میں یہی کہنے لگا تھا کہ تو دیٹس دا اسکل وی آل نیڈ ٹو ورک آن. اور پاکستان میں یہ تھوڑا سا پرابلم ہے, یعنی ہم ہمسایہ ملک کی بہت زیادہ مثالیں دیتے ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں, وہاں پہ ہم سے زیادہ انیتھیکل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں کے کلائنٹ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ لوگ کام کر دیں ہمیں.
तो ये होता है, ठीक है ना जी। तो वी नीड टू बी वेरी एथिकल। ओके। अच्छा अहमद, साथ ही साथ ये भी बताएं कि अगर अक्सर हम कहते हैं कि डिग्री होगी तो ही हम कुछ कर पाएंगे, बहुत से लोगों के पास डिग्री नहीं है लेकिन उसके बावजूद हम कहीं कहीं देख रहे हैं कि वो लोग भी अर्न कर रहे हैं। वो लोग जिनके पास डिग्री नहीं है वो कहाँ से सीखें, कैसे सीखें और अपनी अर्निंग करना स्टार्ट कर दें? देखें, इसके लिए जरूरी सबसे ज्यादा ये है कि आपने किस फील्ड में जाना है। हम्म। मिसाल के तौर पे एक मैं छोटी सी बात करता हूं कि जी आपने सोशल मीडिया की मार्केटिंग करनी है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ जिसे कहते हैं ना सर्टिफिकेशंस आर अवेलेबल ऑनलाइन, क्या आप वहां से सीख सकते हैं। बहुत सारे YouTube पे वीडियोस पड़ी हुई हैं। चले YouTube की नहीं लेनी है आपने, यानी कि वो फ्री में मिलती हैं। वैसे भी हम फ्री चीजों की जरा कम कदर करते हैं कि ओके जी फ्री की मिल रही है, ओके इसको कौन पढ़ेगा राइट। आपको फ्री की नहीं मिलनी, वहां पे बहुत सारी और गूगल के ऊपर अवेलेबल है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की अवेलेबल है, जाएं जाके उनको आप देख सकते हैं। इसी तरह IBM दे रहा है बहुत सारी सर्टिफिकेशन और बेतहाशा सर्टिफिकेशन आर AWS की सर्टिफिकेशन आर अवेलेबल। वहां पे जाएं, लेकिन वहां पे मेहनत, उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है। और मैं हमेशा कहता हूं एग्जाम जरूर दें। उसकी रीजन है सर्टिफिकेशन के लिए नहीं, आपके नॉलेज वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप नहीं दे रहे वो एग्जाम और आप कह रहे हैं मैं ट्रेनिंग लेके तो मैं पता नहीं चीता बन गया हूं, तो नहीं जी। आपको अगर वहां पे सवाल होगा ना किसी जगह पे, अगर आप इवन दो आप लीडरशिप पे काम कर रहे हैं, आप स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, आप किसी भी दुनिया के स्किल पे काम कर रहे हैं, डिग्री नहीं है आपके पास। देखें, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज माशाल्लाह चल रही हैं और उनके जो ओनर्स हैं वो डिग्री होल्डर्स नहीं हैं। कैसे चला रहे हैं वो, सिर्फ स्ट्रेटेजी सोचते हैं। डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे लोग रखे हैं उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि आप डिग्री के बगैर काम कर सकते हैं, लेकिन यू नीड टू बी वेरी गुड स्ट्रेटेजिस्ट। अच्छा, लेकिन तो अगर हम ये बगैर डिग्री के अर्निंग पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं। देखें, मकसद ये है, अगर मैं दोनों चीजों में ना मैं चीज करता हूं, वो मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आपके पास स्किल है और अगर आपके पास डिग्री है, लेकिन आपके पास बीच का रास्ता जिसको हम नॉलेज कहते हैं वो नहीं है ना, तो स्किल भी किसी काम की नहीं है, डिग्री भी किसी काम की नहीं है आपके। फिर आप अर्न नहीं कर सकते। अच्छा, अक्सर अहमद ये भी बहुत बड़ा मसला देखना है कि बच्चों के पास डिग्रीज होती हैं लेकिन जब वो मार्केट में जाते हैं तो उनको काम करना नहीं आता। देखें, सबसे यहाँ पे ना, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी दो बच्चों के साथ बैठा हुआ था, वहां पे बात कर रहा था। मैं उनको ये कह रहा था कि जी आपके साथ, यानी अभी आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, उसी साल आपके साथ 40,000 बच्चा और ग्रेजुएट हो रहा है। अब उन 40,000 बच्चों में सबके पास 3-4 जवाब हर बच्चा देगा कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मुझे जी बहुत काम आता है, मैंने FYP ये कर दिया था और ये हो गया था। ठीक है जी, हाउ यू स्टैंड आउट out of these 40,000 people, that's the important part ना, कि उन 40,000 बच्चों में से आप अलग क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं exactly. यानी वही सेम, देखें एजुकेशन सिस्टम सेम है, थॉट्स वही हैं, वही चीजें पढ़ी हुई, इसका मतलब सबके दिमागों में वही चीज चल रही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको स्टैंड आउट करने के लिए कुछ डिफरेंट चाहिए। डेफिनेटली। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर डिग्री ले रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, आपके पास जो आखिरी एक साल होता है ना, उसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की बजाय फाइनल ईयर प्रोडक्ट कहना शुरू कर दें। अच्छा अहमद, इस पर डिस्कशन करते हैं। अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ अहमद मंजूर मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं आईटी के ऊपर, और जो गर्ल्स आईटी में एडमिशन ले रही हैं और कैसा है उनका फ्यूचर एंड कितना स्कोप है आगे जाके, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके ऊपर अहमद हमें बता रहे हैं। अच्छा अहमद, ये भी साथ ही साथ बताएं कि जो छोटे शहरों की गर्ल्स होती हैं वो ग्लोबल मार्केट तक किस तरह से पहुँच सकती हैं? इंटरनेट के थ्रू। इट्स वेरी सिंपल, छोटा सा सिंपल आंसर। देखे, मैंने इसीलिए बात की है ना, एक्चुअली हम लोग पता है क्या करते हैं, हमारी एक चीज बड़ी अजीब होती है
کہ ہم اپنے آپ کو نا بہت ہی انڈر پریویلیج سمجھ لیتے ہیں. میں نے اسی لیے شروع میں بات کی تھی, جیسے آپ نے بھی ماشاءاللہ بات کی تھی, کہ ہم ایک گلوبل ولیج میں انٹر ہو چکے ہیں وایا انٹرنیٹ. ڈزنٹ میٹر آپ ایک گاؤں میں بیٹھے ہوئے, ڈزنٹ میٹر آپ ایک بہت بڑے شہر میں بیٹھے ہوئے. لیکن احمد بالکل اکثر یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر بہت سا مواد ہے موجود, لیکن اس میں سے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا چیز پک کرنی چاہیے کیا نہیں. اگر کوئی فائور کے اوپر کچھ سکھا رہا ہے تو ہم کچھ اس طرف بھاگ پڑتے ہیں, اینڈ دین کوئی دوبارہ کسی اور جگہ پہ کچھ اور سکھا رہا ہے تو ہم اینیمیشن کی طرف بھی بھاگ پڑتے ہیں. تو ہمارے جو مطلب وہ بہت سے اس میں بٹے ہوئے ہیں دماغ. کبھی اس میں ہمیں لگتا ہے اگر ایک بندہ اس میں فائدہ لے رہا ہے تو پوری کی پوری وہ قوم اسی طرف بھاگ پڑتی ہے. اگر کچھ دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ پیسے کما رہا ہے تو ہم اسی طرف. تو کس طرح ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ ہماری ڈگری کے ساتھ کون سا میچ کرتا ہے اور ہمارے انٹرسٹ کے ساتھ کیا چیز میچ کرتی ہے؟ دیکھیں میم, اس کی نا بڑا سمپل سا آنسر ہے. ریسرچ اپنی اتنی اچھی کر لیں کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اگلے 5 سال میں دنیا میں کیا ہونے والا ہے. ڈزنٹ میٹر آپ لڑکا ہیں یا لڑکی, ٹھیک ہے, آپ چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں, آپ قصبے میں رہتے ہیں, آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں, ڈزنٹ میٹر. آپ کو یہ پتا ہونا کہ اگلے 5 سال میں کیا ہونے والا ہے, دین یو آر انبریکیبل. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتا لگ جائے ٹائم سے پہلے کہ کون سی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. دیکھیں دنیا میں نا ہر جہاں پہ بھی آپ جائیں نیچا دکھانے والے لوگ آپ کو ٹھیک ٹھاک ملتے ہیں. اچھا, اب دوسری بات آتی ہے کہ جی جیسے اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ کچھ سال نا میری بیٹی کو کسی نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا MBA کر لینا. ابھی وہ 6ٹھی کلاس میں تھی, کہتا ہے MBA والے آج کل بڑے پیسے کما رہے ہیں. 6 کلاس کی بچی کو وہ بندہ بتا رہا ہے کہ جی آپ جو ہے نا MBA کر لینا. اچھا, MBA کب کرنا ہے, اس نے 8-9 سال کے بعد. پیسے کون کما رہا ہے, ابھی کما رہا ہے. تو ہم لوگ نا دیکھیں سب سے پہلے ذہن سے ایک چیز نکال لیں, پیسہ آپ ہم میں سے ہر بندے کی ٹائم لائن فرق ہے. ہم یعنی آپ نے میں موٹیویشنل بات نہیں کرنے لگا, لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم اپنے چیپٹر 1 کو اگلے بندے کے چیپٹر 30 سے جا کے جوڑ دیتے ہیں فوراً سے پہلے. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اس نے 30 سال لگائے ہیں ایک چیز کے پیچھے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم ابھی کر کے تو اتنے پیسے بھی کما لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ جو مرضی کر لیں, ہر ٹائم لائن کے ہر جگہ کے, جیسے آج کل کے بچوں کو AI بہت اچھا استعمال کرنا تھا. میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوتا ہوں کہ جی AI کب سب نے استعمال کرنا شروع کیا, کب لوگوں کو پتا لگا, جب چیٹ GPT آیا ہے. چل تو 1950 سے رہی ہے یہ بات AI کی, لیکن اس کا بوم کب آیا, 2022 میں. اب آپ نے بھی تب استعمال کرنا شروع کیا, میں نے بھی استعمال تب کرنا شروع کیا, آج جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب نے بھی تب استعمال کرنا شروع کیا. لیکن میں نے یہ سیکھ لیا کہ کب کہاں کتنا استعمال کرنا ہے. کچھ لوگ اس کو ایسے استعمال کر رہے ہیں, ایڈ یور نیم ہیئر اور ایڈ یور ڈیٹ ہیئر کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ای میل میں کاپی پیسٹ کر کے آگے ٹور دیتے ہیں, پڑھتے ہی نہیں ہے کہ اندر کیا لکھا ہوا ہے. اچھا احمد, ہر چیز جی اچھا اس کے اوپر بھی میں پوچھوں گی کہ IT اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ IT تو چلے کر رہے ہیں بچے, IT میں ایڈمیشن بھی لے رہے ہیں, اگر ان کا انٹرسٹ بھی ہے اور وہ جانا بھی چاہتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ صرف IT ہی کافی ہے آج کل کے دور میں, کیونکہ ہم بہت سی چیزیں جو پتہ ہوتی ہیں کہ کوڈنگ سکھائی جاتی ہے, اس طرح کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. لیکن آج کل ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سن رہے ہیں کہ یہ کام تمام تو AI بھی کر لیتا ہے. جب AI کر لیتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کی تو ضرورت نہیں ہے موجود. تو کیا ان کو کرنا چاہیے فیلڈ میں ریلیونٹ رہنے کے لیے؟ دیکھیں وہی جس طرح بات کی ہے نا کہ 5 سال پہلے جو 5 سال بعد چیزیں آنی ہے نا وہ ابھی سے کرنا شروع کر دیں. واقعی کوڈنگ سیکھنے کا کوئی تک نہیں بنتی. اب وائب کوڈنگ وائب انجینئرنگ از دیئر آلریڈی. اب اس میں کیا ہوتا ہے, دیکھیں سب سے مزے کی چیز ہے نا کہ جس کو ہم وائب انجینئرنگ یا وائب کوڈنگ کہہ رہے ہیں نا, کہ آپ نے سوچا, اس کو بنایا اور آگے پروسیس کر دیا. یعنی ابھی آپ جائیں ایک اس طرح کے وائب کوڈنگ ٹول کے اوپر اور ادھر جا کے لکھیں کہ مجھے ایک ویب سائٹ ڈیولپ کر دو, وہ ویب سائٹ ڈیولپ کر دے گا. کسی ایک ٹول پہ جائیں, اس کو جا کے کہیں کہ مجھے لوگو ڈیزائن کر دو, وہ کر دے گا. اس کا مطلب یہ جو لوگ سکھا رہے ہیں نا کوڈنگ سیکھ لو, اچھا جی یہ جو مشکل کام, ایکچولی اب آپ نے پروڈکٹیوٹی سیکھنی ہے. دیکھیں میرے حساب سے یا آپ کے حساب سے ہمیں کون سا بندہ سب سے زیادہ اچھا لگے گا, جس کو میں کام دوں وہ 10 منٹ میں کام لے کے آئے, یا وہ بندہ جو 2 گھنٹے میں کام لے کے آئے. مجھے تو وہ اچھا لگے گا نا 10 منٹ میں لے آئے میرے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بالکل ٹھیک بھی ہو. مجھے
तो इसका मतलब ये है कि जो 2 घंटे वाला वो किसी काम का नहीं रहा बंदा। हम्म इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे ना, आज से अगर 1970s के बंदे को आजकल यानी 2026 में लाके बिठाएं, वो काम नहीं कर पाएगा। और मजे की बात है 2026 में जो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है ना, जिसको अकाउंटेंसी आती है, उसको 1970s में ले जाके बिठाए, वो भी नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि वो तो पेजेस में होता था काम। और अब क्या है, वो सारा कुछ वो एक्सेल शीट है, वो पावर बीआई है या और कोई टूल यूज कर रहे हैं ऑटोमेशन के लिए। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये सब चीजें जो आ चुकी हुई हैं, इनको अपना के बेसिक समझें सिर्फ के काम कैसे करती है, और आगे चीजें करना शुरू करें इफ यू वांट टू मेक मनी। ठीक। अच्छा अहमद, ये भी साथ ही साथ बताएं कि कोई ऐसी स्टोरी है आपके पास, जो स्टोरी हमारे साथ आप शेयर करें, जिसमें कोई बच्ची ने कुछ सीखा हो आईटी से रिलेटेड और एआई से रिलेटेड एंड बड़ी सक्सेसफुल रही हो, और उसने उसमें पैसे भी अच्छे खासे कमाए और कमा रही हो, तो ये बाकी लोगों के। हाँ। एक्चुअली मैम ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। दिस ऐसी इज कोई नॉट स्टोरी है तो समथिंग, जरूर शेयर करें हमारे साथ। देखें मैं वही बताने लगा हूं ना, यानी एक बच्ची ने आज से काफी साल पहले ये समझ लिया कि डेटा साइंसेस बड़ी अच्छी चीज है, उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। अब वो वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज देना शुरू हो गई, डेटा साइंसेस की सर्विस देना शुरू हो गई। इस टाइम वो बच्ची एक इंटरनेशनल हेल्थ का पूरा प्रोजेक्ट है, उसको रन कर रही है। एंड शी इज आई थिंक, यानी जब उसने शुरू किया था शी वाज 12 इयर्स ओल्ड, नाउ शी इज 18 इयर्स ओल्ड, और 6 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास। अच्छा। और शी इज मेकिंग मनी। ठीक है जी। अब इसी तरह एक बच्ची को मैं जानता हूं जो ये यानी कि मुल्तान साइड पे, मुझे अभी सॉरी शहर का नाम नहीं याद आ रहा, वहां पे उसने जी वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज देना शुरू कर दी थी। उसने लोग, अब आजकल मजे की बात बताऊं, बिजनेस कंसल्टेंसी दे रही है लोगों को। उसने कब स्टार्ट किया था? व्हेन शी वाज 15 इयर्स ओल्ड एंड 9th क्लास में थी वो बच्ची। अच्छा। और अगेन वो बच्ची एक छोटे से शहर की है। अच्छा, एक गांव से ताल्लुक रखती है। जी हाँ, अब वो कंसल्टेंसी दे रही है लोगों को, बिजनेस कैसे खड़ा करते हैं। तो एंड शी इज अराउंड 22 इयर्स ओल्ड और समथिंग। तो यहाँ से तो जाहिर होता है डेफिनेटली जो और भी बच्चे हैं आजकल जिनको अनएम्प्लॉयमेंट का खासा सामना है, अक्सर हम शिकायत भी करते रहते हैं, सिर्फ हुकूमत से शिकायत करना नहीं, बहुत सी फील्ड, बहुत सी चीज़ें अब तो ऐसी हैं कि इंसान ऑनलाइन सीख के काम कर सकता है। लेकिन अहमद, साथ ही साथ ये भी, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें। अक्सर हम देखते हैं शिकायतें हम एक तो बहुत ज़्यादा करते हैं, और अक्सर ये भी एक शिकायत होती है कि 9 to 5 जॉब में हम बड़े फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। लेकिन जो आईटी में जा रहे हैं लोग, वो क्या इस जो रिस्ट्रिक्शन है इसमें जो स्टक हो जाते हैं, उससे निकल सकते हैं कि फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करें एंड अर्निंग भी करें? अगर वो जॉब कर रहे हैं ना मैम, तो फिर वो 9 to 9 ही होती है दरअसल। एंड 9 AM to 9 AM होती है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे लगता है। ठीक है ना। देखें मजे की बात है, जो लोग शिकायत करते हैं ना, ये हम लोगों के अंदर यानी अल्लाह ताला माफ फरमाए कि हमारे अंदर एक फिनोमेना ऐड हो चुका हुआ है। वी आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर ओन। हमें हुकूमत से शिकायत है, हमें लोगों से शिकायत है, क्योंकि मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहा, नहीं मैं गलती कैसे कर सकता हूं। द डे एवरीबडी और एनीबडी स्टार्ट ब्लेमिंग हिमसेल्फ ना, वो लर्न करने की तरफ आ जाएगा। वो लर्निंग ज्यादा करेगा। अच्छा मेरी गलतियां, मुझे ये चीज नहीं आती, मुझे क्यों नहीं आती। और अगर ये किसी को लगता है ना 9 to 5 बहुत बड़ी चीज है जी, और आईटी में जाना है, तो बस फिर 9 to 9 भी एक चीज होती है जी। वो आप 24/7 72 आवर्स घर ही नहीं जाते, वहीं पे ना तकिया लगा के सोए होते हैं सारे के सारे। ठीक है ना। तो आईटी में ऐसी भी चीजें होती हैं। ठीक है ना जी। अच्छा। अच्छा अहमद, ये भी बताएं, क्या ये जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोग सोशल मीडिया के ऊपर काम करने के लिए कह भी रहे हैं, एंड लोग देखते भी हैं, एक दूसरे की देखा देखी में बहुत कुछ फॉलो करते हैं, क्या सोशल मीडिया पे लाखों कमाना ये वाकई कोई हकीकत है? टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इट्स अ मिथ। अच्छा। यानी अगर मैं अपने लेवल पे बात करूं, जिन्होंने 10 साल पहले काम शुरू किया था, यस फॉर देम। आजकल एक बंदा मार्केट में आता और वो कोई नई चीज नहीं लेके आता ना, देन इट्स अ मिथ। क्योंकि उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि अगर मैंने जिस तरह एक फर्स्ट चैप्टर और 30th चैप्टर की बात की थी ना, इसी तरह
ایک بندہ جس کے پاس 10 سال کا ایکسپیرینس ہے آپ اس کو بیٹ نہیں کر سکتے جو مرضی کر رہے ہیں آپ. کیونکہ اب جو چینلز مثال کے طور پہ ہم یوٹیوب کی بات کرتے ہیں, اگر چینلز بڑھتے جا رہے ہیں تو یوٹیوب اپنے مارجن کے لیے اس کی جو اماؤنٹ جو دی جاتی ہے وہ کم بھی تو کرے گا نا. تو جو اگر مثال کے طور پہ مثال دینے لگا ہوں صرف, اگر ایک ویڈیو کا $1000 ملتا تھا آج میرا خیال ہے $100 ملتا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہی سیم چیز فیس بک پہ, یہی سیم چیز ڈفرینٹ اور جگہوں پہ آتی ہے. آپ کو ایک نیش ڈھونڈ کے اس کے اوپر اگر آپ کام کر رہے ہیں, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ڈفرینٹ کیا کر رہے ہیں اب آپ جو باقی سارے نہیں کر رہے, دین آپ یو آر میکنگ ہیل آف اے منی. اچھا احمد, لاسٹ میں مجھے یہ بتاتے جائیں کہ کوئی بچی ہے وہ آئی ٹی کر رہی ہے, لیکن آئی ٹی کے ساتھ ساتھ اس کو کن 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے اس کی ڈگری کمپلیٹ ہو وہ ارننگ کی طرف آ جائے؟ نمبر 1, جو آخری سال ہے نا اس میں اپنے آپ کو اپنی برانڈنگ سٹارٹ کر دیں. اچھا, اس برانڈنگ کا مطلب یہ ہے آپ لنکڈن کے اوپر ایک پروفائل بنائیں, دیکھیں فیس بک پہ سب کا ہوتا ہے سب چیزیں, وہاں پہ اپنے بلاگز لکھنے شروع کر دیں. احمد بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. یقیناً آپ ہمارے ناظرین نے بھی خاصی انفارمیشن یہاں سے کلیکٹ کی ہوگی کہ جو بچے آئی ٹی میں جانا چاہتے ہیں, اور خاص کر پیرنٹس بھی, انہوں نے بھی سنا ہوگا کہ اگر بچے آئی ٹی میں جانا چاہتے ہیں یا آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو آئی ٹی میں جا کے بچیوں نے کس طرح سے کام کرنا ہے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ یسریٰ بلوچ کو السلام علیکم پاکستان سے دیجیے اجازت, پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.